जय हिंद। मैं हूं पूजा कुमारी और आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो 140 करोड़ भारतीयों को रात में चैन की नींद सोने का हौसला देती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। हमारी सरहदें सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे गौरव का प्रतीक है। ये विशाल सीमाएं कई देशों से जुड़ी हैं जहां मौसम और हालात दोनों ही पल पल बदलते रहते हैं। इन मुश्किल परिस्थितियों में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर रेगिस्तान की तपती रेत तक हमारी भारतीय सेना चट्टान की तरह खड़ी रहती है। सेना का काम सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं है। जब भी देश पर कोई संकट आता है, चाहे वो आतंकवाद का जहर हो, दुश्मन की घुसपैठ की कोशिश हो या फिर कोई बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, हमारे जवान अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे आगे खड़ी होते हैं। उनका शौर्य, उनका अनुशासन और उनका बलिदान ही हमारी असली ताकत है। ये वो योद्धा हैं जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। उनकी हिम्मत और जज्बे को दुनिया सलाम करती है। लेकिन एक योद्धा का जज्बा और हिम्मत तब और भी घातक हो जाती है जब उसके हाथ में सही हथियार हो। आज के इस वीडियो में हम भारतीय सेना की इसी ताकत के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे वो आधुनिक हथियार, वो शक्तिशाली टैंक, वो विनाशकारी तोपें और वो अचूक मिसाइलें जो हमारे दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करती हैं और हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय सेना के शस्त्रागार की इस यात्रा को। किसी भी सेना की असली ताकत उसके पैदल सैनिक होते हैं। ये वो जवान हैं जो जमीन पर दुश्मन से आमने सामने की एलडीडी अचते हैं। इसलिए उनके हथियार सबसे भरोसेमंद और घातक होने चाहिए। कई सालों तक भारतीय सेना की पहचान इंसास राइफल से होती थी। ये एक स्वदेशी राइफल थी जिसने कारगिल युद्ध में अपना लोहा मनवाया। लेकिन बदलते वक्त के साथ हमें और भी आधुनिक हथियारों की जरूरत महसूस हुई। आज हमारे जवान दुनिया की सबसे बेहतरीन असॉल्ट राइफल से लैस हैं। इसी कैटेगरी में सबसे नया और शक्तिशाली नाम है AK-203 असॉल्ट राइफल का। रूस के साथ मिलकर इसे अब भारत में ही बनाया जा रहा है। ये राइफल AK-47 की विश्वसनीयता और आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसकी सटीकता, इसकी मारक क्षमता और किसी भी मौसम में काम करने की काबिलियत इसे हमारे सैनिकों के लिए एक परफेक्ट हथियार बनाती है। इसके अलावा हमारे जवान अमेरिका में बनी सिग सॉयर 716 जैसी राइफल्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो लंबी दूरी तक दुश्मन को ढेर करने में माहिर है। सिर्फ असॉल्ट राइफल्स ही नहीं, हमारे सैनिकों के पास M4 कार्बाइन जैसी कॉम्पैक्ट और हल्की राइफलें भी हैं जो क्लोज क्वार्टर बैटल यानी करीबी LDD-2 में बहुत कारगर साबित होती है। और जब बात आती है दूर बैठे दुश्मन को निशाना बनाने की, तो हमारी स्नाइपर यूनिट्स SVD ड्रैगनोव जैसी क्लासिक और नई पीढ़ी की स्नाइपर राइफल्स का इस्तेमाल करती हैं। ये हथियार हमारे पैदल सैनिकों को वो ताकत देते हैं जिससे वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब लदर-ढही का मैदान गर्म होता है तो सिर्फ एक एक गोली चलाने से काम नहीं चलता। तब जरूरत होती है लगातार फायरिंग की जो दुश्मन को सिर उठाने का मौका न दे। यहीं पर काम आती हैं लाइट मशीन गन्स यानी LMGs। भारतीय सेना लंबे समय से इंसास LMG का इस्तेमाल करती आ रही है जो इंसास राइफल का ही एक ऑटोमेटिक वर्जन है। ये हथियार दुश्मन पर गोलियों की बौछार करके उन्हें आगे बढ़ने से रोकने में मदद करता है। लेकिन आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में हमने और भी बेहतर तकनीक को अपनाया है। आज हमारी सेना इजराइल में बनी नेगेव NG-7 लाइट मशीन गन का इस्तेमाल कर रही है। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीन गन्स में से एक है। इसका वजन कम है, इसे एक ही सैनिक आसानी से चला सकता है और इसकी फायरिंग की रफ्तार और सटीकता बेमिसाल है। चाहे पहाड़ हो या जंगल, नेगेव हमारे सैनिकों को वो फायर पावर देती है जो दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकती है। सिर्फ गोलियां ही नहीं, कभी कभी दुश्मन को उसके बंकर या छुपी हुई पोजीशन से बाहर निकालने के लिए विस्फोटक की जरूरत पड़ी रहती है। इसके लिए हमारे पास हैं ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर जैसे कि AGS-30। ये हथियार 1 मिनट में दर्जनों ग्रेनेड दाग सकता है और एक बड़े इलाके में दुश्मन का सफाया कर सकता है। इसके अलावा हर सैनिक की राइफल के नीचे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाया जा सकता है जो उन्हें एक छोटा लेकिन शक्तिशाली तोपखाना अपनी उंगलियों पर देता है। ये हथियार हमारे सैनिकों की ताकत को कई गुना बढ़ा देते हैं।
जब जमीनी एलईडी ढाई में ताकत दिखानी हो तो टैंकों से बेहतर कुछ नहीं। ये लोहे के किले होते हैं जो न सिर्फ दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हैं बल्कि हमारे सैनिकों को सुरक्षा भी देते हैं। भारतीय सेना के गौरव का प्रतीक है हमारा स्वदेशी मैन बैटल टैंक अर्जुन। डीआरडीओ द्वारा विकसित अर्जुन टैंक अपनी मोटी कवच, शक्तिशाली 120 मिलीमीटर की तोप और आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए जाना जाता है। अर्जुन टैंक का नया संस्करण मार्क 1A पहले से भी ज्यादा घातक और सुरक्षित है। ये आत्मनिर्भर भारत की एक जीती जागती मिसाल है। अर्जुन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ीढ़ा है रूस से लिया गया T-90 भीष्म टैंक। T-90 दुनिया के सबसे सफल टैंकों में से एक है। इसकी खासियत है इसका एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर जो दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइलों को नाकाम कर देता है। भीष्म टैंक रात में भी उतनी ही सटीकता से एलईडी बेच सकता है जितनी दिन में, और इसकी तोप से मिसाइल भी दागी जा सकती है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान के रेगिस्तान तक T-90 भीष्म हमारी सीमाओं का एक अजेय प्रहरी है। टैंकों के साथ साथ चलती है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ियां। इनका काम होता है सैनिकों को सुरक्षित एलईडी ढाई के मैदान तक पहुंचाना और टैंकों को सपोर्ट देना। इस भूमिका में हमारे पास है BMP-2 सारथ। ये गाड़ी जमीन और पानी दोनों में चल सकती है। इसमें एक छोटी तोप और मशीन गन लगी होती है और ये एंटी टैंक मिसाइल भी दाग सकती है। BMP-2 हमारे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीजनों की रीढ़ है जो दुश्मन के इलाके में तेजी से घुसकर हमला करने की क्षमता रखती है। युद्ध में कहा जाता है आर्टिलरी इज द किंग ऑफ बैटल, यानी तोपखाना ही युद्ध का असली राजा है। ये वो ताकत है जो मीलों दूर से दुश्मन के ठिकानों, बंकरों और सप्लाई लाइंस को तबाह कर देती है और हमारी पैदल सेना और टैंकों के आगे बढ़ने का रास्ता साफ करती है। भारतीय तोपखाने की शान है बोफोर्स हॉवित्जर। कारगिल युद्ध में इन तोपों ने पहाड़ों की चोटियों पर बैठे दुश्मन को चुन चुनकर निशाना बनाया था और भारत की जीत में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। आज भी ये तोपें हमारी आर्टिलरी रेजिमेंट्स का एक अहम हिस्सा है। बोफोर्स की तकनीक से सीखते हुए हमने आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया और बनाई अपनी खुद की तोप धनुष। इसे देसी बोफोर्स भी कहा जाता है। धनुष तोप बोफोर्स से भी ज्यादा लंबी दूरी तक मार कर सकती है और इसमें आधुनिक नेविगेशन और टारगेटिंग सिस्टम लगे हैं। इसका हर पुर्जा भारत में बना है जो हमारे रक्षा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। धनुष का सेना में शामिल होना इस बात का सबूत है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। आधुनिक युद्ध की जरूरतों को देखते हुए हमें ऐसी तोपों की भी जरूरत है जो तेजी से अपनी जगह बदल सके। यहीं पर काम आती है K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड गन। ये एक टैंक की चेसिस पर लगी हुई तोप है जो शूट एंड स्कूट की रणनीति पर काम करती है, यानी ये कुछ ही मिनटों में कई गोले दागकर तुरंत अपनी जगह बदल लेती है, जिससे दुश्मन को जवाबी हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। दक्षिण कोरियाई तकनीक पर आधारित इन तोपों को भारत में बनाया जा रहा है और ये हमारी स्ट्राइक कॉर्प्स को एक नई धार दे रही है। जब एक बड़े इलाके में एक साथ तबाही मचानी हो तो तोपों से भी एक कदम आगे है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, और इस क्षेत्र में भारत का जवाब है पिनाका। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर बना यह सिस्टम कुछ ही सेकंड्स में दर्जनों रॉकेट दाग सकता है और कई किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है। पिनाका का नया गाइडेड संस्करण अब और भी सटीक हो गया है, जो इसे एक बेहद खतरनाक हथियार बनाता है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है और डीआरडीओ का एक नायाब तोहफा है। इसके बाद बात करते हैं उस हथियार की जिसका नाम सुनते ही हमारे दुश्मनों की नींद उड़ जाती है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत और रूस द्वारा मिलकर बनाई गई यह मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। यह आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेजी से उड़ती है, जिससे दुश्मन के रडार को इसे पकड़ने और एयर डिफेंस सिस्टम को इसे रोकने का मौका ही नहीं मिलता। इसे जमीन, हवा और समंदर कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक बढ़त का एक बड़ा प्रतीक है। हर सेना को दुश्मन के टैंकों से खतरा रहता है। इन बख्तरबंद दैत्यों को रोकने के लिए हमें जरूरत होती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की। इस क्षेत्र में भारत ने नाग मिसाइल बनाकर आत्मनिर्भरता हासिल की है। इसकी खासियत है फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ। एक बार टारगेट लॉक करने के बाद यह मिसाइल खुद ही अपने लक्ष्य का पीछा करती है और उसे तबाह करके ही दम लेती है।
इसे जमीन से और हेलीकॉप्टर से भी दागा जा सकता है। नाग मिसाइल दुश्मन के टैंक रेजिमेंट के लिए एक बुरे सपने की तरह है। आधुनिक युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, हवा में भी एलईडी ढा जाता है। हेलीकॉप्टर हमारी सेना को तेजी, लचीलापन और घातक मारक क्षमता प्रदान करते हैं। इसी कड़िड़ी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया रुद्र हेलीकॉप्टर एक बड़ी कामयाबी है। यह ध्रुव हेलीकॉप्टर का हथियारबंद संस्करण है, जिसे वेपनाइज्ड किया गया है। रुद्र में हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, एक 20 मिलीमीटर की तोप और रॉकेट पॉड्स लगे हैं। यह ऊंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है, जो इसे लद्दाख और सियाचिन के लिए बेहद उपयोगी बनाता है। जब बात दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर की होती है, तो एक ही नाम सामने आता है, अपाचे AH-64E। अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित यह हेलीकॉप्टर टैंकों का शिकारी कहलाता है। भारतीय सेना के बेड्डे में शामिल अपाचे हेलफायर मिसाइलों, हाइड्रा रॉकेट्स और एक 30 मिलीमीटर चैन गन से लैस है। इसका एडवांस्ड रडार और सेंसर सिस्टम इसे रात में और खराब मौसम में भी दुश्मन को ढूंढकर तबाह करने की क्षमता देता है। अपाचे की मौजूदगी युद्ध के मैदान का पूरा समीकरण बदल सकती है। आज के दौर में युद्ध का एक नया चेहरा सामने आया है, ड्रोन्स। ये बिना पायलट वाले विमान जासूसी से लेकर हमले तक हर काम में माहिर हैं। भारतीय सेना बड़ी संख्या में इजराइल से लिए गए हेरॉन जैसे सर्विलांस ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है, जो घंटों तक सीमा पर नजर रखते हैं। लेकिन अब हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। स्वार्म ड्रोन्स की तकनीक में इसमें दर्जनों छोटे छोटे ड्रोन एक साथ मिलकर एक झुंड की तरह दुश्मन पर हमला करते हैं, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। यह भविष्य की एलईडी ढाई की एक झलक है और भारत इसमें पीछे नहीं है। लद्दाई सिर्फ हथियारों से नहीं, जानकारी से भी जीती जाती है। दुश्मन कहां है, वो क्या कर रहा है, उसके हथियार कहां हैं? इन सवालों का जवाब देने वाले सिस्टम युद्ध में जीत और हार का अंतर तय करते हैं। इसी जरूरत को पूरा करता है हमारा स्वदेशी स्वाति वेपन लॉकेटिंग रडार। ये एक बेहद आधुनिक रडार है, जिसका काम है दुश्मन के तोपखाने, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चरों पर नजर रखना। जैसे ही दुश्मन कोई गोला दागता है, स्वाति रडार उसकी उड़ान को ट्रैक करके सेकंडों में बता देता है कि वो गोला कहां से दागा गया है। यह जानकारी मिलते ही हमारा तोपखाना तुरंत जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन के हथियार को तबाह कर देता है, इससे पहले कि वो और नुकसान पहुंचा सके। स्वाति रडार ने हमारी सेना को सीमा पर एक बहुत बड़ी बढ़त दी है। यह मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है और कई दूसरे देश भी इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह दिखाता है कि भारत अब रक्षा तकनीक में सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक निर्माता भी बन रहा है। युद्ध का एक और मोर्चा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। इसमें दुश्मन के कम्युनिकेशन, रडार और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को जाम किया जाता है, ताकि उनके हथियार अंधे और बहरे हो जाएं। इस क्षेत्र में DRDO द्वारा विकसित तारांगिनी जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हमारी सेना की बहुत मदद करते हैं। ये सिस्टम दुश्मन के सिग्नल्स को पक्का डैट देकर उन्हें जाम कर सकते हैं, जिससे उनके कमांड और कंट्रोल सिस्टम ठप्पड़ी दिख जाते हैं। आधुनिक युद्ध में यह एक अदृश्य लेकिन बेहद घातक हथियार है, जो बिना गोली चलाए दुश्मन को घुटनों पर ला सकता है। जब मिशन बहुत खतरनाक और नाजुक होता है, तो देश को अपने सबसे बेहतरीन योद्धाओं की जरूरत पड़ती है। हमारे स्पेशल फोर्सेस, NSG, पैरा, SF, मार्कोस और घातक प्लाटून्स जैसे ये बल वो ऑपरेशन करते हैं जिनके बारे में दुनिया को पता भी नहीं चलता। इन योद्धाओं के हथियार भी उतने ही खास होते हैं। इनके हथियार हल्के, भरोसेमंद और हर स्थिति में काम करने वाले होते हैं। इनके पास इजराइल में बनी टेबोर X-95 और अमेरिका की M4 कार्बाइन जैसी राइफलें होती हैं, जो क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए परफेक्ट हैं। इन ऑपरेशंस में अक्सर दुश्मन कोनों या दीवारों के पीछे छिपा होता है। ऐसी स्थिति के लिए हमारे स्पेशल फोर्सेस के पास कॉर्नर शॉट जैसा अनोखा हथियार होता है। ये एक ऐसा हथियार है जिसमें राइफल का अगला हिस्सा मुड़ा जाता है और उसमें लगा कैमरा ऑपरेटर को यह देखने की सुविधा देता है कि कोने के उस पार क्या है। इससे हमारा जवान बिना खुद को खतरे में डाले दुश्मन को देख सकता है और उस पर सटीक निशाना लगा सकता है। यह तकनीक हमारे कमांडोज की जान बचाती है और मिशन को सफल बनाती है। इसके अलावा हमारे स्पेशल फोर्सेस ऑस्ट्रिया की ग्लॉक और इटली की बेरेटा जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन पिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं।
सब मशीन गन के तौर पर जर्मनी की हेकलर एंड कोक MP5 आज भी उनकी पसंदीदा है। इन ऑपरेशंस में रात का अंधेरा सबसे बीडीढ़ा दोस्त होता है और इसके लिए उनके पास होती है नाइट विजन डिवाइसेस और थर्मल इमेजर, जो उन्हें अंधेरे में भी देखने की क्षमता देते हैं। ये खास हथियार और हमारे स्पेशल फोर्सेस का जज्बा मिलकर एक ऐसा घातक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो दुश्मन के लिए काल समान है। एक मजबूत देश वो होता है जो अपनी सुरक्षा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न हो। इसी सोच के साथ भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक से एक बड़ा हथियार निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहे हैं। इस बदलाव के पीछे DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, AHAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी हमारी संस्थाओं की सालों की मेहनत है। DRDO वो दिमाग है जो भविष्य के हथियारों की कल्पना करता है और उन्हें डिजाइन करता है। अर्जुन टैंक, तेजस लड़ाकू विमान, पिनाका रॉकेट सिस्टम और नाग मिसाइल, ये सब DRDO की ही देन है। HAL इन डिजाइन्स को हकीकत में बदलता है और हमारे आसमान के प्रहरियों जैसे तेजस, ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर का निर्माण करता है। वहीं BEL रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाकर हमारी सेना की आंखें और कान बनता है। आज भारत में सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं, बल्कि कई प्राइवेट कंपनियां भी रक्षा उत्पादन में आगे आ रही हैं। टाटा, महिंद्रा, L&T और कल्याणी ग्रुप जैसी कंपनियां तोपों, बख्तरबंद गाड़ियों और मिसाइल सिस्टम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह आत्मनिर्भरता सिर्फ हथियार बनाने तक सीमित नहीं है, यह हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह इस बात का ऐलान है कि भारत अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम है और हम अपनी शर्तों पर अपनी किस्मत लिखेंगे। यह एक नए, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का उदय है। तो यह थी भारतीय सेना के आधुनिक शस्त्रागार की एक झलक। इन हथियारों को देखकर एक बात साफ हो जाती है, हमारी सेना आज पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक, शक्तिशाली और हर चुनौती के लिए तैयार है। यह आधुनिकीकरण सिर्फ नए हथियार खरीदना नहीं है, बल्कि यह एक सोच है, एक संकल्प है कि हम अपनी सुरक्षा के मामले में दुनिया में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। हमारे जवान, जो पहले भी अपने शौर्य और बलिदान के लिए जाने जाते थे, आज इन घातक हथियारों के साथ और भी अजेय हो गए हैं। ये आधुनिक टैंक, तोपें, मिसाइलें और राइफलें सिर्फ लोहे और स्टील के टुकड़े नहीं हैं। ये देश की सुरक्षा और 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। जब सीमा पर हमारा जवान एक आधुनिक राइफल लेकर खड़ेड़ा होता है, तो उसे यह भरोसा होता है कि देश की सबसे अच्छी तकनीक उसके साथ है। जब हमारी तोपें गरजती हैं, तो यह दुश्मन के लिए एक पैगाम होता है कि हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझने की भूल न करें। ये हथियार हमारे देश की संप्रभुता और सम्मान के रखवाले हैं। हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। आत्मनिर्भर भारत की राह पर चलते हुए हम लगातार नई तकनीक विकसित कर रहे हैं। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर और मानव रहित सिस्टम्स का है और भारत इन सभी क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय सेना को न सिर्फ उसकी वीरता के लिए, बल्कि उसकी तकनीकी श्रेष्ठता के लिए भी जाना जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाएगी। जय हिंद।